ये फर्स्ट विजिट है मेरा, लेकिन ऐसा लगता है नेपाल के लोगों से मिलकर कि बहुत ही प्यारे लोग हैं, लविंग लोग हैं। हाँ, कॉर्पोरेट में लोग सफलता तो चाहते हैं निश्चित ही। एक जिस मिशन को लेकर कॉर्पोरेट में लोग जाते हैं या जिस मिशन को लेकर बिजनेस शुरू करते हैं उसमें सफलता चाहते हैं, वो स्ट्रेस में रहकर करेगा तो 99% चांस है कि वो उसमें असफल होगा। हाँ, पार्टिसिपेंट बहुत एक्टिवली भाग ले रहे हैं। लगभग 50 पार्टिसिपेंट है ध्यान योग में और लगभग 60 पार्टिसिपेंट है प्रेम प्रज्ञा में, यानी 90 के आसपास दोनों में संख्या है। ध्यान कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ध्यान एकदम वैज्ञानिक है। जो व्यक्ति ध्यान को सीखेगा वो जल्दी ही जीवन के बहुमूल्य सूत्रों को अपने आप सीख लेगा। यानी बुद्ध भी कहते हैं इसको कि ध्यान से प्रज्ञा बढ़ती है और प्रज्ञा से ध्यान घटित होता है। 8 साल की एज से बच्चों को ध्यान में दीक्षित किया जा सकता है। नमस्कार मित्रों, ओशो धारा का 3 दिन का ध्यान योग शिविर और उसी के पैरेलल प्रेम प्रज्ञा शिविर अभी कल से काठमांडू के बुद्धनगर ध्यान केंद्र में शुरू हुआ। ध्यान योग कार्यक्रम आनंदित और कुशल जीवन जीने के लिए है। हम संसार में सफलता चाहते हैं, साथ साथ मन की शांति भी चाहते हैं। इसके लिए सफलता और शांति साथ साथ मिले, इसके लिए हमें संसार के सफलता के सूत्र तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें आध्यात्मिक अनुभव भी चाहिए। इसलिए इस ध्यान योग शिविर में 3 दिन में जो पार्टिसिपेंट भाग ले रहे हैं उनको हमने आनंदित जीवन जीने के लिए अब तक मनोवैज्ञानिकों ने और आध्यात्मिक महापुरुषों ने जो जीवन सूत्र सिखाए हैं उसको आनंद प्रज्ञा के नाम से हमने सिखाया। और फिर आज समर्थ गुरुदेव सिद्धार्थ औलिया जी द्वारा नए मित्रों को नाम दान दिया गया। नाम दान का अर्थ होता है ओंकार का ज्ञान। धर्म के गहरे रहस्य ओंकार से पता चलते हैं और ओंकार का जब ज्ञान होता है तब ध्यान घटित होता है, समाधि घटित होती है। ये अभी सिखाया जा रहा है। इसी तरह समानांतर कार्यक्रम चल रहा है प्रेम प्रज्ञा का। सारी दुनिया प्रेम की भूखी है, प्रेम सब चाहते हैं, लेकिन प्रेम मिलता कैसे है इसका रास्ता बहुतों को नहीं मालूम। बहुत सारे अंतर जीवन के अनुभवों से सूत्र लेकर के गुरुदेव ने प्रेम प्रज्ञा कार्यक्रम की संरचना की है और उसमें वो बताते हैं कि प्रेम पाने का एकमात्र रास्ता है, सबसे पहले प्रेम देना सीखना चाहिए। प्रेम क्या है इस पर चर्चा हुई, इसको परिभाषित किया। प्रेम कैसे किया जाता है, प्रेम का जीवन में क्या महत्व है, प्रेम से हम अपने जीवन को कैसे समृद्ध बनाते हैं, ये सारी चर्चा इस कार्यक्रम में हुई। पार्टिसिपेंट बहुत प्रसन्न है। कल उसी के फर्दर सेशन हो रहा है। ये 3 दिन का पूरा सिलेबस है जिसमें हम लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे आनंदित जीवन जीना है, कैसे प्रेम पूर्ण जीवन जीना है। ये सारे सेशन उसी को डेडिकेटेड है, लेकिन सेशन में अलग अलग विंग को, लाइफ के अलग अलग, जीवन के अलग अलग आयाम को हम टच कर रहे हैं। हाँ, कॉर्पोरेट में लोग सफलता तो चाहते हैं निश्चित ही। एक जिस मिशन को लेकर कॉर्पोरेट में लोग जाते हैं या जिस मिशन को लेकर बिजनेस शुरू करते हैं उसमें सफलता चाहते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं सफलता का सार सूत्र क्या है। जो व्यक्ति स्वयं में प्रसन्न है और जो दूसरों को प्रसन्नता बांट सकता है, यानी आनंदित और शांत जीवन में ही सफलता के सूत्र छिपे हैं। जो व्यक्ति स्वयं में आनंदित नहीं है, 1 मिनट सरल शब्दों में समझें, जो व्यक्ति स्ट्रेस में है क्या वो सफल हो सकता है? वो स्ट्रेस में है खुद ही। उसके लिए जो भी काम करेगा वो स्ट्रेस में रहकर करेगा तो 99% चांस है कि वो उसमें असफल होगा। तो हम लोग बताते हैं कि भाई आप पहले तो अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए, और मैनेज कैसे करेंगे तो उसके लिए पूरे प्रैक्टिकल प्रोग्राम, केवल थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल प्रोग्राम है। नेक्स्ट जल्दी ही आएगा। नेपाल में हमारे एक निश्चित अंतराल के बाद काठमांडू में प्रोग्राम होते रहते हैं, जनकपुर में होते हैं, मंगलापुर में होते हैं। हमारे वहाँ ध्यान केंद्र हैं और मुख्य आश्रम मुरथल सोनीपत हरियाणा में भारत में है। और वहाँ से जो आचार्य नियुक्त किए जाते हैं समर्थ गुरुदेव के द्वारा, वो यहाँ आकर कार्यक्रम लेते हैं, नए साधकों को स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाते हैं, डिवाइन लाइफ कैसे जिए इसको सिखाते हैं। ये फर्स्ट विजिट है मेरा, लेकिन ऐसा लगता है नेपाल के लोगों से मिलकर कि बहुत ही प्यारे लोग हैं, लविंग लोग हैं और बहुत ही ज़्यादा भावपूर्ण लोग हैं। तो इनके लिए आध्यात्मिकता बहुत सरल है। जो हृदय पर जीते हैं उनके लिए आध्यात्मिकता सरल होती है। हाँ, पार्टिसिपेंट बहुत एक्टिवली भाग ले रहे हैं। लगभग 50 पार्टिसिपेंट है
ध्यान योग में और लगभग 60 पार्टिसिपेंट हैं प्रेम प्रज्ञा में, यानी 90 के आसपास दोनों में संख्या है। तो हमने देखा कि लोग बहुत उत्साहित हैं, एक दिन में ही उनके चेहरे उनका एक्सप्रेशन बदल गया है, उन प्रोग्राम से उनको लाभ हो रहा है, ये दिखाई भी पड़ता है उनके फीडबैक से। तो सब लोग उत्साहित हैं और कल ये 3 दिन का ही है, इसलिए कल इसका समापन होगा। हम ये कहते हैं लोगों को कि बड़े सरल सूत्र हैं जीवन में आनंदित होने के, जीवन में एक प्रसन्नतापूर्वक और परिवार के साथ और समाज के साथ हार्मनी में जीने के लिए बस उसको थोड़ा सीखना होता है। और विशेषकर मेडिटेशन, इस सारे प्रोग्राम के सेंटर में है मेडिटेशन, ध्यान। जो व्यक्ति ध्यान को सीखेगा वो जल्दी ही जीवन के बहुमूल्य सूत्रों को अपने आप सीख लेगा। यानी बुद्ध भी कहते हैं इसको कि ध्यान से प्रज्ञा बढ़ती है और प्रज्ञा से ध्यान घटित होता है। बुद्ध का वचन है ध्यानेन प्रज्ञा प्रज्ञेन ध्यानम ध्यानेन प्रज्ञेन निर्वाणम भवति। यानी ध्यान से प्रज्ञा जगती है और प्रज्ञा से ध्यान बढ़ता है, ध्यान घटित होता है और ध्यान और प्रज्ञा के संयोग से व्यक्ति निर्वाण को उपलब्ध होता है, ज्ञान को उपलब्ध होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं लोग इसको खूब करें और टेक्निक सीखने के बाद अपने अकेले में प्रैक्टिस करें, ध्यान को सीखें तो जीवन एक नए आयाम में गति करेगा। अब ध्यान के लिए कोई भी एज से शुरू कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली हम लोग बोलते हैं कि आप कम से कम आप जैसे 8 साल के बच्चा है तो उसको थोड़ा समझ में आना शुरू होता है। बच्चे बहुत अच्छा ध्यान कर सकते हैं। 8 साल की एज से बच्चों को ध्यान में दीक्षित किया जा सकता है। ध्यान कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ध्यान एकदम वैज्ञानिक है। जैसे कंप्यूटर का उपयोग, हम कहते हैं कि बच्चा 8 साल का हुआ कंप्यूटर का उपयोग कर सकता है, वो जान सकता है, टेक्नोलॉजी सीख सकता है। ऐसी मेडिटेशन को भी 8 साल की उम्र से बच्चे सीख सकते हैं और छोटे बच्चे बहुत अच्छे ध्यान करते हैं। हाँ, उम्र का कोई बंधन नहीं है, बड़े एज वाले लोग भी कर सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। बच्चों के लिए सरल होता है क्योंकि उनका माइंड में अभी कोई स्ट्रेस भी नहीं होता और बहुत जल्दी वो इसमें पिकअप करते हैं। मेरा नाम आचार्य दर्शन है, मैं वसुधारा का एक आचार्य हूँ और भारत में मैं वहाँ सेंट्रल कोऑर्डिनेटर भी हूँ। वैसे तो मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, एक कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, लेकिन हमारे जो गुरुदेव हैं समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी, वो ओशो के शिष्य रहे। 1980 में वो ओशो से संन्यास दीक्षा लिए और वो कोल इंडिया में जॉब में थे, मैनेजर थे और 97 में वो ज्ञान को उपलब्ध हुए, संबोधि को उपलब्ध हुए। उसके बाद उन्होंने ओशो धारा की स्थापना की और ओशो धारा उन लोगों के लिए है जो ध्यान सीखना चाहते हैं, जो समाधि सीखना चाहते हैं, जो प्रज्ञा सीखना चाहते हैं। भारत के बहुत से जगहों पर ओशो धारा का ध्यान केंद्र है। नेपाल में भी हमारा ध्यान केंद्र है, मंगलापुर में है, जनकपुर में है, काठमांडू में है और भी कई जगहों पर है। और इन ध्यान केंद्रों के माध्यम से हम हजारों लोगों को जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। ये मुख्य मोटो है। समर्थ गुरुदेव इस समय पूरे दुनिया में कैसे ध्यान को लोग विराट रूप में सीखें, जाने, अधिक से अधिक लोगों तक ये मैसेज पहुँचे, इसी के लिए ओशो धारा संघ काम करती है। ये एक ऐसी संस्था है जो आपके जीवन में आने पर आपके लाइफ स्टाइल को चेंज करती है। बहुत ही पॉजिटिव लाइफ, बहुत ही क्रिएटिव लाइफ आप जी सकते हैं। समर्थ गुरुदेव 72 कार्यक्रमों के रचयिता है। ओशो धारा में 72 कार्यक्रम है, जिसमें से कुछ समाधि के कार्यक्रम है, साधना के कार्यक्रम है, कुछ भक्ति के कार्यक्रम है, कुछ ध्यान के कार्यक्रम है और कुछ प्रज्ञा के प्रोग्राम है, कुछ हेल्थ के प्रोग्राम है। ये सब प्रोग्राम प्रैक्टिकल है और कोई 3 दिन का है, कोई 5 दिन का है, कोई 7 दिन का है और ये सारे प्रोग्राम लाइफ चेंजिंग है। इन प्रोग्राम से गुजरकर आपकी जीवन दृष्टिकोण में बदलाव आता है। इन प्रोग्रामों से गुजरकर आपको पॉजिटिविटी फील होती है और आप जीने का मजा लेते हैं। काठमांडू नेपाल में ओशो धारा के इस कार्यक्रम को बुद्धनगर में जो हमारा ध्यान केंद्र है वो और अल्फा केयर दोनों मिल करके इसको स्पॉन्सर किया है। तो हमने देखा कि हेल्थ को लेकर के अल्फा केयर वैसे भी सोशल सर्विस के काम करते हैं और चूँकि ध्यान मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। हम लोग कहते हैं कि आदमी का शरीर तो स्वस्थ हो लेकिन उसके पहले उसका मन भी स्वस्थ हो, नेगेटिविटी मत हो। इसको लेकर के जो स्वास्थ्य के बारे में बातचीत आज पूरी दुनिया में हो रही है, उसको देख करके अल्फा केयर ने इसको सपोर्ट करने का अपना निर्णय लिया। मैं बहुत ही उसको थैंक्स कहता हूँ
क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों को लेकर के यदि हम सोसाइटी में लोगों की भलाई करते हैं तो इसका बड़े दूर तक असर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यो 3 दिनको कार्यक्रम मैले अल्फा केयरको थ्रु नेपालमा ल्याउने प्रेरणा चाहिँ किन मिल्यो, कसरी आयो भन्ने कुरामा प्रेरणा नै हो यो अन्तरप्रेरणा। यो चाहिँ म 22 वर्षदेखि समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलियासँग अब जुडेर मैले चाहिँ साधनाहरू गरेको र त्यही साधना अब जस राम्रो हुँदै गयो त्यसले मलाई त्यो साधना राम्रो लाग्यो। त्यही भएर अब यो चाहिँ एकदम बाँड्न लायक छ भन्ने कुरा लागेर सबैतिर चाहिएको छ मेडिटेसन भन्ने कुरा र यसलाई यति राम्रोसँग बुझाउन सक्ने र यसरी भेरियस लेभलका कार्यक्रमहरू चाहिँ समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलियाले चाहिँ डेभलप गर्दै जानुभएको छ। त्यो चिज जनमानसमा जति बढी मानिसहरूसम्म पुग्यो त्यो चाहिँ राम्रो हो, हाम्रो इन्डिभिजुअलकै लागि राम्रो, स्वास्थ्यको लागि राम्रो, हाम्रो करियरको लागि राम्रो हैन, हामी विद्यार्थीको लागि राम्रो, सबैको लागि हित हुने खालको कार्यक्रम उहाँले दिनुभएको छ।